नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम कितनी वार्ड संख्या का गठन किया जा सकता है। तो जो नगर पालिका अधिनियम कानून बना था 56 में, उसमें लिखा है कि वार्ड संख्या 40 से लेकर 70 तक हो सकती है। मिनिमम 40, अधिकतम 70, तो अधिकतम हो जाएगा 70 इसका आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों 14 फरवरी 1982 को 14 फरवरी 1982 को हुई और यह संगठन की स्थापना लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत की गई है ना। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो आर्टिकल 224 ए, आर्टिकल 224 ए यह बताता है कि राज्य में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है, जैसे कोई बैठक है उसमें शामिल करने के लिए, ठीक है। तो जब कमी हो न्यायाधीशों की तब सेवानिवृत्त जजों को भी नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 224 ए इस बात में बात करता है। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है करने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय में वह राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है। आंख मूंद कर आप सीधा टिक करेंगे, उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में नियुक्ति करने वाला अगर पूछ रहा है प्रश्न तो सीधा राष्ट्रपति होगा, ठीक। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को जाएगा। पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका पंचायिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है। सन 1997 से किया जा रहा है। सन याद रखिएगा। पंचायिका जिसमें पंचायत संबंधी विशेषताओं योजनाओं का वर्णन रहता है, पंचायत विभाग द्वारा होता है। सन 1997 से प्रकाशन हो रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं उसके न्यायाधीश 65 साल में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के 62 साल में 62 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह है प्रश्न, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था। तो भोपाल राज्य, भोपाल एक रियासत हुआ करती थी। अंतिम गौंड रानी थी रानी कमलापति। उनकी मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने अफगान शासन की स्थापना करी थी और मुस्लिम राज्य में 1723 में जो भोपाल राज्य की स्थापना करने के बाद 1926 से 1948 तक जो लास्ट में नवाब था, नवाब हमीदुल्लाह खान, वह जो है भारत में विलय नहीं कर रहा था भोपाल को। तो बाद में जन विरोध को देखते हुए, दबाव को देखते हुए 1 जून सन 1949 को विलय कर दिया भारत संघ में और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी कितने हैं जिले, 52 जिले हैं। 52वां जिला कौन सा है, निवाड़ी। 1 अक्टूबर सन 2018 को किससे बना है। तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से बना है। आगे बात करते हैं। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तो भोपाल जो राजधानी बना था वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था भोपाल, और 1 नवंबर सन 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो उसी समय भोपाल को राजधानी बनाया गया। भोपाल उस समय जिला नहीं था। तो भोपाल जिला कब बना, सन 1972 में बना, लेकिन 1956 में क्या बना था, वो राजधानी बना था और तहसील के रूप में था। उस समय सीहोर की तहसील था, ठीक है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों एमपी का पहला मुस्लिम गवर्नर वो थे कुंवर महमूद अली खान। कौन थे वो, कुंवर महमूद अली खान, ठीक है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री भाजपा से संबंधित नहीं थे। तो दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा से रिलेटेड नहीं थे। तो वो थे 8वें मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ल। श्यामा चरण शुक्ल जो है नहीं थे कांग्रेस, भाजपा के, कांग्रेस के थे ये। बाकी सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी ये भाजपा से संबंध रहे हैं। मध्य प्रदेश का ग्राम पंचायत मांस और परीक्षण बिक्री नियमन कानून किस वर्ष प्रभाव में आया। तो ये 1998 में प्रभाव में आया था। कब आया था, 1998 में आया था। नेक्स्ट बात करें। निम्नलिखित में से किनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 बार नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इनमें से जो बलराम जाखड़ हैं, KS चांडी हैं, KM चांडी और चोंगल राव रेड्डी, CR रेड्डी, ये राज्यपाल रहे हैं। BD शर्मा भी रहे हैं। इसमें से पूछ रहा है 3 बार किसको बनाया गया। तो भगवत दयाल शर्मा, इनका शॉर्ट नेम था BD शर्मा, और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे और 1981 में, 1982 में, 1983 में मध्य प्रदेश में इनको 3 बार राज्यपाल बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, भगवत दयाल शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश को पूरे कार्यकाल के उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन है जस्टिस M हिदायतुल्लाह। जस्टिस M हिदायतुल्लाह
ये जो है मुख्य न्यायाधीश को पूरे कार्यकाल के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था। तो ये सन 1977 से सन 1982 तक 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति बने थे। और यह मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे 1968 से 70 तक। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थे और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। और इसके अलावा इन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। जब 1969 में जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के रूप में कार्यकारी राष्ट्रपति का भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 के तहत कौन सा स्थानीय निकाय के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है? तो सरकारी अनुदान। इनके लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इनका इनकम बढ़ेगा, केवल सरकार पर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए सरकार पर डिपेंड रहना पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण न होने या उनका कमजोर विकास का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक स्तर पर मान्यता, पंचायत की व्यवस्था। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट इसको फुलफिल करते हैं। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के निम्न न्यायाधीशों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था? तो जस्टिस JS वर्मा हमारे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के सतना जिले के निवासी थे। इनका पूरा नाम था जस्टिस जगदीश शरण वर्मा और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। ठीक, 1990 के दशक में ये 96 से 98 तक क्या थे? CJI थे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में काम किया। 1986 में मुख्य न्यायाधीश बने, बाद में 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 1996, 97, 98 में CJI बने थे। फिर इन्होंने ऐसे बहुत सारे निर्णय दिए, जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जो पॉक्सो एक्ट बना था। ठीक है, तो उसकी जो कमेटी बनी थी उसके प्रमुख सुझाव देने वाले सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उसी को कहा गया था JS वर्मा कमेटी। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जिला न्यायाधीशों के कार्य क्या है? तो जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, यहाँ दो शब्द को समझिएगा। एक जिला न्यायाधीश जो है सिविल मामलों पर विचार करता है और आपराधिक मामले के लिए जो सत्र न्यायाधीश होता है सेशन जज, सत्र न्यायाधीश सेशन जज इसको बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट DM जिला मजिस्ट्रेट वो क्या काम करता है? सिविल मामलों के लिए करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा? सिविल मामलों के लिए, और क्रिमिनल मामलों के लिए सेशन जज कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो निर्णय को विकेंद्रीकृत करना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, दलित पिछड़ों का विकास करना, ये सभी शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बात करते हैं। सुमेलित कीजिए मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? कैपिटल भोपाल है। संस्कार राजधानी कहाँ? जबलपुर कहलाती है। व्यवसायिक राजधानी इंदौर कहलाती है। ऊर्जा राजधानी बैढ़न सिंगरौली को कहते हैं, ज्यादा कोयला होता है, NTPC का कारखाना वहां स्थित है इसलिए। आगे बात करते हैं। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, और बाद में फिर उसका पुनर्गठन हुआ और पूर्ण मध्य प्रदेश बना 1956 में। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही देश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन का चुनाव करें कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, इसका 8 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं रहेगी। ये गलत है, ये केवल 6 माह के लिए नहीं रहेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट केवल 6 माह वाला होगा, 8 माह इसलिए गलत होगा। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने संभाग थे? 1956 में जब गठित हुआ था मध्य प्रदेश, उस समय जो संभाग थे 8 संभाग थे, 43 जिले, और जब छत्तीसगढ़ बट गया तब 9 संभाग थे, 45 जिले। वर्तमान में कितने हैं? 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। आगे बात करते हैं और लास्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में एक स्तरीय पंचायत राज प्रणाली है? दोस्तों हमने इसकी विस्तार से चर्चा की कि असम है और केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। इसमें से पूछ रहा है किस भारतीय राज्य में एक स्तरीय पंचायत राज प्रणाली है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा क्या? केरल।
ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? केरल हो जाएगा इसका आंसर।